नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंशिता जैन। आप सभी का स्वागत है समय दर्शन न्यूज में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कब है सेन जयंती, जाने इससे जुड़ी रोचक कथा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले ये जानते हैं कि कौन है ये संत सेन महाराज। संत सेन जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1557 में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ क्षेत्र में हुआ था। बचपन में इनका नाम नंदा था। वे जाति से नाई थे। आगे चलकर सेन महाराज के नाम से जाने गए। इनके पिता का नाम श्रीचंद और माता का नाम सुशीला था। संत सेन महाराज का विवाह विजयनगर के राजवैद्य की पुत्री गजरा देवी से हुआ था। सेन महाराज ने गृहस्थ जीवन के साथ साथ भक्ति मार्ग पर भी चल कर दिखा दिया कि संसार के सारे कामों को करते हुए भी प्रभु की सेवा की जा सकती है। इस वर्ष सेन जयंती 5 मई 2024 को मनाई जाएगी। मध्यकाल में सेन महाराज का नाम महान संतों में गिना जाता था। उन्होंने पवित्रता और सात्विकता पर जोर दिया, लोगों को सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया। वे सभी मनुष्यों में ईश्वर के दर्शन करते थे। लोग उनके उपदेशों से इतने प्रभावित होते थे कि दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। वृद्धावस्था में वे काशी चले गए और वहीं अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। साथ ही लोगों को उपदेश देते थे। काशी में जिस जगह वे रहते थे उसे आज सेनपुरा के नाम से जाना जाता है। संत सेन महाराज राजा वीर सिंह की सेवा करते थे। उनका काम राजा की मालिश करना, बाल और नाखून काटना था। उस दौरान भक्तों की एक मंडली थी। सेन महाराज उस मंडली में शामिल हो गए और भक्ति में इतने मग्न हो गए कि एक बार तो वे राजा के पास जाना ही भूल गए। कहा जाता है कि उनकी जगह स्वयं भगवान ने राजा की सेवा संत सेन के रूप में की। भगवान ने राजा की इस तरह से सेवा की कि राजा बहुत प्रसन्न हुए और इसकी चर्चा पूरे बांधवगढ़ में हुई। जब सेन महाराज का ध्यान भक्ति से हटा तो उन्हें पता चला कि वे उस दिन राजा के पास गए ही नहीं। बड़ी देर ही हो गई थी। वे डरे हुए राजा के पास पहुंचे। सोचने लगे कि देर से आने पर राजा उन्हें डांटेंगे। वे डरते हुए राजपथ की ओर बढ़े। तभी एक सैनिक ने उन्हें रोकते हुए पूछा कि क्या राजमहल में कुछ भूल गए क्या? सेन महाराज ने कहा कि नहीं तो, मैं तो आज राजमहल आया ही नहीं था। सैनिक ने कहा कि आपको कुछ हो तो नहीं गया है? सेन महाराज ने कहा, अरे भैया, अब और मुझे बनाने का यत्न ना करे, मैं तो अभी अभी राजमहल आया हूँ। महाराज की बात सुनकर सैनिक बोला कि आप सचमुच भगवान के भक्त हैं। भक्त भी आपकी तरह ही सीधे होते हैं, इसका पता आज चला। क्या आपको नहीं पता कि आज राजा आपकी सेवा में इतने प्रसन्न हुए कि इसकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई है? सैनिक की बात से सेन महाराज आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन उनके मन में यह आ गया कि भगवान स्वयं मेरी जगह राजा की सेवा में आए थे। उन्होंने भगवान के चरण कमलों की तरफ ध्यान किया और मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। इसके बाद वे राजमहल गए। उनके पहुंचते ही राजा वीर सिंह बड़े आदर सत्कार के साथ मिले। सेन महाराज ने बड़े संकोच से देरी के लिए क्षमा मांगी और संतों के अचानक मिल जाने की बात कही। साथ ही यह भी बताया कि आज आपकी सेवा में मैं नहीं आया था। यह सुनकर राजा ने संत सेन महाराज के चरण पकड़ लिए। राजा वीर सिंह ने कहा कि राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पापों का अंत किया है। यह सुनकर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। इस दिन सेन समाज द्वारा संत सेन महाराज की पूजा की जाती है। बांधवगढ़ स्थित उनकी मंदिर में भारत के कोने कोने से सेन समाज के लोग एकत्रित होते हैं। उनके विचारों को अपनाने का प्रण लेते हैं। साथ ही कहा जाता है कि सेन महाराज भगवान विष्णु के भक्त थे, इसलिए इस दिन सेन समाज नारायण की पूजा भी करता है। लोग घरों में दीप प्रज्वलित करते हैं। इसके अलावा सेन महाराज की झांकी भी निकाली जाती है। मैं आपको उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं अंशिता जैन आप लोगों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।